अब जो ही अयोध्या में पहुंचा तो अयोध्या कियाण की है कि अयोध्या शमशान भूमि है, कियाण की सुनसान पड़ी है। अयोध्या के मान सुबह 4 बजे वेद ध्वनि होती थी और बंदी जने गिरदावली करता था, माया माया सब हरि कीर्तन करती, सब आज बंद है। पशु पक्षी भी उदास है, नदियां धीरे धीरे बह रही है, वृक्ष सब कुमला गया है, लताएं पताएं कुमला गई है, आदमिया का सबका मुंडा उतरेड़ा उदास है। भरत जी जाकर के देखे तो जब कोई की हिम्मत नहीं है कि भरत जी ने बदलावा, भरत जी की हिम्मत नहीं है कि पूछा भाई अयोध्या में कहीं भी है। वे सीधा ही भरत जी महाराज गया, गांव का लोग भरत जी देखे पर कोई की हिम्मत नहीं है भरत जी ने बदलावन की। भरत जी ने ठाओ की राम जी कटरे हुए बे सीधा राम जी को मिलवा जावे, वे ने ठाओ कि ई टाइम राम जी माता केकई के मेल में है, तो मैं सीधा ही केकई के मेल में गया। अब केकई की मेल में तो वो काग बड़े कुत्ता घुस है, कोई बोली, कोई राम कोई लक्ष्मण कोई दशरथ जी, केकई जी कुबड़ी दोनों बेटी आखी और सब उदास है, ये दो ही राजी है। जो ही भरत और शत्रुघ्न ने देखो और वह के उठ करके और आरती सजाई और भरत और शत्रुघ्न की आरती करी। अबे माता ने प्रणाम करियो और माता ने प्रणाम कर कियो माँ। हाँ काई के सबसे पूछो, पहली गाय पूछे माँ, हाँ मारो भाई राम, हमारी माता सीता खुश है, पिताजी तो खुश है और गांव की काई हलचल है। और गांव में आज उदास दिखे, काई कारण है, कोई बोल नहीं दिया है। तो बात थोड़ सो उदास हुई और क्यों, हे लक्ष्मण मैं और कुबड़ी मिलकर एक बिगड़ी बात में सुधार दी। एक बात बिगड़ गई और कुबड़ी बेचारी शायद गरीबी में सुधार दी, पर तो बीच में ही विदा था थोड़ो अनुकूल हो गयो, काई हो गयो क्यों काई क्यों ई प्रकार है। मैं तने अयोध्या को राजा बना दियो और राम और तने अयोध्या को राजा बनायो, पर बीच में एक घटना होगी काई के महाराज शरीर छोड़ दियो, शरीर छोड़ियो तो वह तो भूमि पर पड़ा रोन लग गया और विलाप करने लग गया, हे पिताजी आप गया जरा कम से कम मन राम जी के घोड़े में तो गालनो, गोदी में तो सुवानो, मन राम जी ने घोड़ा जाता, सीता मत आप मन घोड़ा मिने चले गया, विलाप करवा लग गया। विलाप करने के बाद में पूछो, हे माता जी आप पिताजी शरीर क्यों छोड़ियो, कई कारण हो क्यों बेटा, मैं 2 वरदान मांगया, क्यों काई मांगया, क्यों एक वरदान तो भरत ने राज और दूसरा वरदान 14 वर्ष राम जी ने वनवास, क्यों ये माँ तारी जीभ गलगी क्यों नहीं। अरे तुम्हारी माँ थोड़ी नहीं है, तू तो कोई राक्षस नहीं है। अरे रघुकुल जियाण को कुल संसार के मायने त्रिलोकी के मायने रघुकुल जियाण को कुल नहीं है और दशरथ जी जियाण का पिता नहीं है और राम जी जैसो भाई नहीं है, परंतु तू कुमानस मां मन हियाण की जो को हमारा भाई ने राम जी ने वनवास दे दियो, सीता जी ने वनवास दे दियो। हे माँ तू मेरे पिताजी को वरदान मांगया तो तारी जीभ क्यों नहीं गल गई, तू मर गई को तू कलंक है, तू रघुवंशिया की कलंक है, तू कोई पिचाश नहीं है और तू माने रघुकुलिया ने खान में आई है सगली। ई बात है बात थोड़ी देर अब हमारा शत्रुघ्न नहीं चाहे कुबड़ी आई ठंड ठंडा कपड़ा फूट रहा बेटा दूसरी तो मरेड़ो पड़ियो है, अरे वाह कपड़ा पहन आई आपके बंद ठंड। अरे महाराज अब शत्रुघ्न रीस आई जो बिगड़ो चटियो पकड़ जोर पटकी जो बिगी कुबड़ फूट गई, दांत टूट गया। भरत जी क्यों ठोकमती क्यों क्यों रघुवंशी अगर आ मर गई तो राम जी नाराज हो जाओला, अयोध्या में फकी बन जाओला, छोड़ दे। अबे बहुत सी न कहने योग्य है बात। भरत जी के ने कहवे कि आज से तुम्हारी माँ को नहीं और मैं थारो बेटो को नहीं, राम जी जियाण को भाई अरे सीता जियाण की माता, लक्ष्मण जैसा भाई ने तुम बन में भेजी माँ। भरत राज कौन करे लो कदे और राज राम जी को है, अरे राम जी राज करे लो, मैं कदे ही राज नहीं करूं, राज राम जी को है। अभी बटू रवाना होकर के सीधा ही कौशल्या जी के मेल में गया। जो ही कौशल्या माता राम जी ने देखी तो एकदम कड़ी हुई खड़े हुए चक्कर आकर के पड़ गई। अरे राम जी
ने भरत जी गो माता की गोदी में बैठकर बहुत रोवा ला गया। अब कौशल्या जी ने ओ याल को भरम गयो क्यों अगर भरत ज्यादा रोयो तो दशरथ जी नाम कोई मांगा हाथा में नहीं चलो जावे। अब आपकी छाती कलड़ी करके और भरत ने गोदी में लेकर के माता पर हाथ फेर दियो, बेटा भरत वो केवे मां अगर मारी सम्मति हुए राम जी ने सीता ने वन में देने की तो शास्त्र बेच करके जो पेट भरे वो पाप में लगे, वो हत्या को पाप लगे, माता पिता ने हमारे बे को पाप लगे, गुरु की हत्या करे बे को पाप लगे। यहाँ कई प्रकार का बेके बला गया मार उबल आ गई। भरत शोकन मत का तू, मैं जानू थारो राम जी के प्रति कत्तो प्रेम है। अरे बेटा भरत सुन, न के को दोष है न मंत्रा को दोष है, माँ का कर्मा कोई दोष है, माँ का भाग्य ज्ञान का, माँ का कर्म ईशा कोई ने दोष नहीं लेना चाहिए। सरल सुभाय माय ही अलाय, अतीत मन राम फिर जाए, स्वभाव कहत सब होई, राम मातु कहे होई, माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछी घरवत ने उतारे, माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछी घरवत ने उतारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। इस प्रकार भरत जी ने माता है जिको अच्छी शिक्षा देवे के भरत विदाता की गति यान की है। अब सोच मत कर। अब वशिष्ठ जी महाराज आया और वशिष्ठ जी महाराज काई करियो कि दशरथ जी को जो पार्थिव शरीर हो बिने एक तेल की नौका बना करके बिने रख दियो, भरत जी को इंतजार करे। अब वशिष्ठ जी महाराज आ गया, बहुत सारी ऋषि मुनि आ गया, गांव का सब लोग भेड़ा हो गया और वशिष्ठ जी महाराज के वे भरत अब होबाड़ी बात तो होगी, एक काम करो और पुत्र को कर्तव्य है कि पिता की अंत्येष्टि क्रिया करनी चाहिए। आज राम जी अटै को नहीं, लक्ष्मण है को नहीं, हे भरत तू बड़ो है, ये वास्ते सोच त्याग दे और पिता को भलो है वो काम करो। तो अबे सगड़ा सरयू के किनारे जाकर के और महाराज दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया करे, सगड़ा गांव का बेड़ा हो जावे। बेड़ा होने के बाद क्या मायने सबे की अंत्येष्टि क्रिया है। अब ज्यों ही अंत्येष्टि क्रिया होने लगी तो कौशल्या सुमित्रा के तीनों दौड़ कियो में सत्या उषा। तो भरत जी कौशल्या माँ का पैर पकड़ दिया कि माता ते सती हो तो पहली मैं था के साथ बढ़ू। अरे मारा पिताजी तो स्वर्गवास चले गया, मारा भाई वन में चला गया, अरे तू चली जाए जरा मैं अडेर काई करूं, मैं भी तारे साथ ही बढ़ू, पहली मैं बढ़ू कुछ तू बढ़ी। अब तो कौशल्या जी असमंजस में पड़ गई क्यों काई करूं। तो भरत जी के मां मैं प्रतिज्ञा करूं कि मैं राम जी ने लेस्यू और जब तक राम जी अयोध्या का सिंहासन पर नहीं बैठी तब तक मैं भी सिंहासन पर कौन बैठ। मैं राम जी ने राजा बना ही अयोध्या का माना, मैं पग धरू नहीं तो पग कौन को वे 14 वर्ष तक नंदीग्राम में ही दिया। तो माता की ठीक है। अब वे की अंत्येष्टि क्रिया वे के ले रहे जको कर्म कांड करनु है जको कर दियो। वशिष्ठ जी महाराज एक ही जगह 100 बार क्रिया कराई, देखो अंत्येष्टि क्रिया हो गई। अब थोड़ी सी बात यह है, अब आज थोड़ा पंडित जी पहले बुलाया जाए कि पंडित जी टाइम को लास्ट में थोड़ा बोलिया ई के बाद क्या माने थोड़ी कथा और कैसे आज की थोड़ी कथा ने तेजी में ले क्योंकि आज सुबह 4 बजे कथा में विश्राम देना है। और थोड़ा पंडित जी महाराज आती परम वंदनीय संत महात्मा प्रभु स्मरण पारायण भक्तजनों,
श्रद्धा स्वरूपा मातृशक्ति। पंडित जी तो बीच में वो खीर में मुसल बजियान बैठा है, कथा को आनंद तो स्वामी जी महाराज की कथा के माने पता नहीं कटू ये बहुत बहुत दिया हुआ आपने लोगों के ज्ञानार्जन के वास्ते। आज को विषय थोड़ा सा गमगीन है, तो भरत जी को चरित्र तो महान है संसार में। भरत नहीं होता तो धर्म की धुरी धारण करने वाला नहीं होता। भरत जी मां कौशल्या का पग पकड़ लेवे कि हे माता, तू सती उसी तो थारे देखा देख सुमित्रा भी सती उसी, सुमित्रा माता भी सती उसी, और सुमित्रा माता सती उसी तब महारानी कैकेयी को मान नहीं करा, महारानी कैकेयी भी सती होगी, देखा देख होगी, लोक लाज के लिए होगी। और इस महारानी कैकेयी ने मेरे पिताजी को बहुत दुख दिया, और पतिलोक में जब ये साथ चली जाएगी तो वहां और भी दुख देगी। इसलिए मां, मैं आपके चरण पकड़ता हूं, आप सती मती होइए। यदि मैं राम का भाई हूं तो मैं निश्चित रूप से आपको राम जी का दर्शन करा दूंगा। ऐसा कह करके रोक लेते हैं। अब देखो ये जीव दुखी क्यों होता है। ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सहजाही आवसी, तृष्णा रोग गया। तृष्णा जो होती है, चाहना जो होती है, इस चाहना की वजह से ही सभी लोग दुखी होते हैं। अब ये चाहना यानी कोई भी चीज की आप चावना करा, वह चावना क्यों करा होता भाई, भगवान जो देगा वही होगा। चाह चूहड़ी रामदासी सब नीचा में नीच, तो केवल भ्रम था जे चाह न होती बीच। ब्रह्म और जीव के बीच में चाहना आ जाती है, इसलिए जीव दुखी हो जाता है। अन्यथा तो देखो दुख, हमारे शास्त्र कहते हैं कि दुख यहां है ही नहीं। कैसे? ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिताम महाकृते कस्य विद्धनम। इस संसार में सर्वत्र ईशावास्यम, ईश्वर व्याप्त है, और वो ईश्वर सत्य चित्त आनंद सत्य है, चैतन्य है। और आनंद, आनंद कितना? एक आनंद का अपार समुद्र है। उस समुद्र में एक तिनका डुबो करके तिनके को उठाया, तिनके के एक बूंद चिपक के आ गई, उस एक बूंद से सारा ब्रह्मांड आनंदित है। वो आनंद का सागर परब्रह्म परमात्मा है, और वो परमात्मा सर्वत्र है। तो आनंद रेसी के दुख रेसी रही मन कबू न रही सके रवि रजनी इकठाम। क्या तो रात रेसी के सूर्य रेसी। जब भगवान सर्वत्र है और वो भगवान आनंद का अपार समुद्र है, तो फिर दुख किस बात का? ये हमारे शास्त्र कहते हैं, रामायण माता कहती है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, सीए राम में सब जग जानी, करू प्रणाम जोर जुगबानी। सब जगह भगवान का प्रमाण मिलता है। बाइबल में लिखा है, द गॉड इज एवरीवेयर देन गुड इज एवरीवेयर बिकॉज गॉड इज गुड। तो फिर ये दुख कहां से आया? क्यों होता है ये दुख? दुख का मूल कारण ये आशा, तृष्णा, वासना, मोह, माया, ये दुखों का कारण है।
तो इसलिए संत लोगों ने यही बताया कि जब तक हमारे किसी भी प्रकार की चाहना रहेगी तब ही दुख रहेगा। ये चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। ये चाहना ही एक ऐसी है। बाकी तो देखो कि सभी सुख चाहते हैं लेकिन सुख मिलता नहीं है। जब देखें कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम के दास। अरे धनहीन कहे धनवान सुखी, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख ब्रह्मा को भारी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र देवताओं को राजा। इंद्र कहे मैं सुखी को नहीं हूं तो क्यों ब्रह्मा जी, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी, सुंदर देख विचार कहे हरि नाम बिना सब लोग दुखारी। तो आखिर बात अटे आएगी हरि नाम बिना सब लोग दुखारी। हरि का नाम और नाम लेने के वास्ते इतनी आजादी है कि हर कोई इस नाम को ले सकता है। आपके मुंह में जीभ है, आपको समय मिलता है, आप आगे से कोई समय कटे मिले, संसार वाला बातें लगा लेवे, घर वाला परिवार वाला बातें लगा लेवे, तो कुछ समय तो ऐसा मिलता है जिस समय आप एकांत में रहते हो। राम राम करो। जहाँ कहीं आप यात्रा करते हो, गाड़ी में बैठे राम राम करो, क्यों अताई करते रहते हो, राम राम करो। ने संसार में यदि ये जीव आया है तो राम की प्राप्ति तब लगे कुशल न जीव को, सपने मन विश्राम, जब लगे कुशल जब लगे भजन राम को, शोक धाम तजिका। राम को नाम जब तक नहीं गिरिजी धरते सुखी हो कौन सके हैं। और राम को नाम बड़ो ही सरल है और समस्त प्रकार का धंधा संसार में है, वे के वास्ते योग्यता की आवश्यकता है। छोटो धंधो कसरो काटवा को, फूस मारी करवा को, कोई एक शर्ट को अटीन दे दी, एक शर्ट को अटीन दे दिया है तो योग्य नहीं है। लेकिन राम को नाम इतो भक्ति इतनी सस्ती, इतनी खुली, भगवान इतो दियो है। नारद जी भगवान क्यों, भगवान प्रसन्न होगा कि नारद जी मांग क्यों एक वरदान दे दो, क्यों कहीं कि राम को नाम सब मंत्रा में अधिक हुए। तो भगवान नारद जी को वरदान दे दिया कि ये राम का नाम सब नामों से अधिक है। तो इस तरह से ये भले ही बालक हो, भले ही बूढ़ा हो, भले ही रोगी हो, भले ही जवान हो, भले ही किसी धर्म का हो, राम का नाम लेने में स्वतंत्र है। और फिर ये लोग क्यों दुखी हो जाते हैं। अरे भाई समय, कई लोग कहते हैं कि समय आएगा, बुढ़ापा आएगा तब राम का नाम लेंगे। कब आएगा बुढ़ापा? इससे पहले ही अरे मर जाएगा मोर का क्यों न भजे भगवान, झूठी माया जगत की मत करना अभिमान, मत करना अभिमान, वेद शास्त्रियों कहवे तज माया भजराम नाम अमर हो जावे। कहत दीन दरवेश अरे कद अवसर आसी, क्यों न भजे भगवान। अरे मूर्ख मर जैसी, क्या मर जैसी? काल ने दिन में 1000 बार झपट्टा देवे, कांटी किसी बेला में ना को पाते। काल झपट्टा देते है दिन में 12,000, मूर्ख नहीं चेते नहीं। तो ये राम का नाम ही। अब एक बात मैं आपको और बताऊं कि राम को नाम लेने को एक तरीको, और वो तरीको का है बड़ो सरल तरीको है। परिवार का जितना भी सदस्य है सबके माने राम तो है, और बिना राम ही मान बोकरो नहीं। क्योंकि
ममता जद हुए ने ममता से प्रेम बढ़िया करे। जब राम में ममता हो जावे, ममता हुए राम से समता सुख संसार, ममता हो जावे राम से जिया के कही के राम से ममता ही कौशल्या के भरत से ममता ही क्योंकि बे के कन्ने रहे जगह ममता हो जावे। तो राम ने आप ममता रख लो जितने भी। देखो एक बात है, राम आप जो भी संबंध बनाना चाहते हो राम जी तैयार है वैसे ही बनने के लिए। इसका एक उदाहरण आता है, सक्कूबाई नाम की एक पंढरपुर के आसपास के गांव में भक्त थी। सासू ससुरा राम के नाम माला को निहा बिना दुख देता, पति भी दुख देव तो हो। वह छाने छाने भगवान का भजन करती और अपने सासू ससुरा और पतिदेव के लिए भगवान से प्रार्थना करती कि इनको भी भक्ति का वरदान देवे, ये भी भक्ति में आ जाए। एक बार क्या होता है कि जैसे आपने सालासर जी की यात्रा के वास्ते जावे, कई रामदेवरा की यात्रा के लिए जावे, तो बच्ची ने पंढरपुर की यात्रा के वास्ते जावा। सक्कूबाई को मन हुई कि आप ही पंढरपुर की यात्रा में जावा। सासू ससुरान थापड़ी बांध देंगे खंबा ले जावे आप पंढरपुर। तार बाप को राज है कि पंढरपुर जावे, अटे पोटा कौन ना की, अटे बर्तन कौन माँ की, अटे सेवा कौन करी। आइए बाप की पंढरपुर जा पड़ी। बेचारी भगवान को प्रार्थना कर रही है, हे भगवान मने कोई यान को जानती का। भगवान की एक विशेषता है, समर्पण भाव से आप प्रार्थना करो तत्काल भगवान आपको वो फल दे देंगे। 2 दिन बाद के माने आसपास का लोग तो चलेगा, कोई पालो टाला कोई दूर गांव वाला पे आज का क्योंकि आज ए जाए भगवान बच्चा आ जावे कटे के सक्कूबाई नहीं घड़ू जो ले तालाब पर गए लिए पानी बटे भगवान सक्कूबाई बन आएगा। क्यों सक्कू तो जावे ही नहीं है पंढरपुर, क्यों काई करूँ माँ गाँव वाला तो चलेगा, क्यों कार वो जा रही है पालो टालो मनसार गाँव को प्रसंग बतायो क्यों जा रही है, क्यों जना क्या करूँ, क्यों देख थारो और मारो चेरो 100 है वो गड़गे मन दे तारी जगह मैं काम कर को करूँ। सक्कूबाई चली जावे और भगवान पानी भरे, भगवान झूठा बर्तन मांजे, भगवान गोबर पोटा करे, भगवान बेका जूता भी खावे। भगवान सब कुछ बनने के लिए तैयार है भक्त के लिए। सक्कूबाई पंढरपुर में पंडरीकनाथ का विठल भगवान का दर्शन किया। बोल विठल भगवान की जय। विठल भगवान का दर्शन करके आहा गदगद हो गई, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी, हे भगवान। हाँ इससे पहले सक्कूबाई के गांव को एक ब्राह्मण भी मेला के मायने वो मिल गो कि सक्कू तू आएगी, क्यों हाँ बाबा जी आएगी, क्यों तन भेजा को नहीं आनी, बस को किसो बता दियो, क्यों रे बहुत खोटो काम करियो, कितना घरा राड़ पड़सी की लुकाई की बेन नहीं बट बेन ठापड़सी वो काम छोको कौन करियो, क्यों बाबा जी मन तो याद कौन लियो, मैं तो भाव में बेगी और मत तो विचार करियो कौन आएगी। अब पंडरीकनाथ का दर्शन किया और समर्पित भाव से कि हे प्रभु मैंने तो था के चरना में ही राख लियो। मेला में सक्कूबाई भीड़ में चिकदीज की, सक्कूबाई को शरीर 32 गो। सेवा समिति वाला आवाज लगावे, भाई कोई जानकार हो तो देख लियो। वे ब्राह्मण देवता पूछ जावे कि जानकार तो मैं हूं, क्यों शरीर ने ले जाने चाहे तो क्यों ले जा सकूं को नहीं, मार के नहीं तो को नहीं, क्यों शरीर की क्रिया करके और वे फूल भी ने दे दिया है। अधीनो सक्कूबाई भगवान के तरीखाना में जावे, भगवान का दर्शन करे, गदगद हो जावे। भगवान के सक्कूबाई तू तो शरीर छोड़ करके आएगी और मैं थारो रूप धारण करके बटे पानी भरूं, तो तू बात छी जा क्यों भगवान पे मने बहुत दुख दे, क्यों अब कौन देवे। अब जब भगवान का वहां प्रवेश हो गया तो वो सब के सब
हाँ भगवतमय हो गए, अब तुझे दुख नहीं देंगे। सक्कूबाई के भस्मी पर अमृत छिड़के और सक्कूबाई वापस जीवित होगी। सक्कूबाई आ जावे पीऊ पहले वो ब्राह्मण देवता सक्कूबाई वाले घरे भूख जावे और के भाया बारे आ रे सुखदेवा बारे आओ। क्यों महाराज आएगा कि थे कि भाईरा आज तो गावन थारा तो बात भूलगा। क्यों बामने सुबह सुबह संभाल कौन बोले मत देखियो तीर्थ करायो, क्यों तीर्थ करायो भाई, बात यान किसी को होगी थारे बेटा की दूसरे को भाई है ने क्या तो के बाद देख लोग होगी, क्यों देख तो जूता खाओगे। हाँ बटिनो भगवान ने पानी को घड़ू ले रहा यार, बटिनो सुक्कूबाई पाच वो घड़ू ले रहा तला बदली कर पाची चली जावे सुक्कूबाई घर में जी वो ब्राह्मण पुत्र के महाराज चौधरी तू समझ तो सही बात तो क्यों मैं सो समझे लू तारी तो अक्कली काम कौन करे तो उन सीधो ही बोलने को है तो क्यों नहीं नहीं मैं यहाँ की बात हुई सक्कूबाई बटे चली गई और एक दूसरी कोई बेटा की तूने थारे रात की और क्यों तू कहीं यहाँ भांग पेड़ों से बात करे क्यों रे बटे सक्कूबाई मर गई क्यों जीवती बेटी आता नहीं क्यों सक्कू बारह आओ वह सक्कू हंसती आवे ब्राह्मण देवता देकर सक्रीज को और अपना अपना विश्वस्त करके कियो के डबो इको न्याव मैं करूं बात बोल सकू तू मैंने बटे मिली को नहीं पंढरपुर में है सर बोल क्यों मिली बाबा जी क्यों है वो ससुर के हैं क्यों हाँ क्यों जना अटकुणी क्यों भगवान और मैं बटे मर गई मैं भगवान ने प्रार्थना करी मैं मर गई पाचो भगवान मैंने अमृत छिड़ करके जीवित करके अट भेजी बोल भक्त और भगवान की जय हो। तो भगवान सब कुछ बन जाते हैं। आप भगवान जितने भी आपके संबंध है बेटा ने राम जी बांध करके और गोद में खिलाओ कि ये मेरा राम है मैं कौशल्या हूं पतिदेव की सेवा करो मैं सीता हूं ये मेरे पति राम है यानी जितने कितने भी आप संबंध बनाने चाहते हो भगवान तो सब कुछ बन तैयार हो जाए बेटा की फूफण का और काय चाहिए। तो भजन करने को कोई तरीको है भगवान में हो जाओ और मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ। राम तो कथा चल रही पर जी महाराज दशरथ जी की जितनी प्रकार की जो क्रिया है वो एक की जगह 100 प्रकार की क्रिया करी। अबे ब्रजी महाराज की इच्छा हुए सगड़ा अयोध्या का लोग इकट्ठा हुए बशीर जी महाराज हुए कौशल्या माता जी हुए और वे सब एक मीटिंग करे और मीटिंग के मायने बशीर जी महाराज प्रस्ताव रखे कि भरत को राज सिंहासन कर दे राज तिलक कर देना चाहिए। क्यों कि दशरथ जी महाराज राज के खातिर भी श्री चढ़ियोगे का वचन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अब वशीर जी महाराज केवे तो सगला की बात को सगला केवे ठीक है वशीर जी महाराज केवे बात ठीक है कौशल्या जी केवे ठीक है मंत्री आदि भी केवे ठीक है भरत ने राज दे दियो जावे। भरत जी बीच में ही उठ गया और क्यों गुरु जी की आज्ञा को पालन करना चाहिए और जगह बडेरा बूढ़ा है बेकी भी आज्ञा को पालन करना चाहिए मंत्रियों को भी आज्ञा को पालन करना चाहिए और राजमाता जी को कौशल्या जी है माँ की माँ है बेकी भी आज्ञा को पालन करना चाहिए। परंतु मैं एक प्रश्न आप में पूछना चाहूंगा काई के मारी माँ के दशरथ जी को काई वचन मांगया तो वशीर जी महाराज के 2 वचन मांगया काई वचन मांगया पहलो वचन मांगो भरत ने राज और दूसरो राम जी ने 14 वर्ष का वनवास। तो थे हमारे पिताजी की आज्ञा को पालन कौन करियो क्यों जब हमारो पिताजी क्यों पहले भरत ने राज देना चाहिए तो पहली मन राज देना चाहिए राम जी ने वनवास पर देना चाहिए तो थे ऊंधो काम कर दियो पहले राम जी ने भेज दिया पच मन राज देव थे ही ऊंधा काम कर दिया
मैंने गुरुआ की माता की वडेरा की आज्ञा को पालन करना चाहिए, मारो कर्तव्य है। जो आदमी गुरु की आज्ञा को पालन नहीं करे, माता पिता की आज्ञा को पालन नहीं करे, वडेरा की आज्ञा को पालन नहीं करे, वो महारोर नगर में जावे। पर ठीक है, मैं दुखी आदमी हूँ, दुखी आदमी देखो क्या ही बोल जावे, मैं क्षमा चाहूँ, हाथ जोड़ू आपके, आप विचार मत करीजो। कर्तव्य तो थाको ओ कि पहली मन राजा बनाता, मत राजा बनाता तो मैं राज करतो ही मैं तुम्हारे भाई ने बैठा तो यहाँ का बहुत गुद्दा ही थे हमारे पिताजी की आज्ञा को भी पालन कौन करियो। ई वास्ते एक काम करो, अगर थे मन राजा बना देते हो तो ओ राज सिंहासन की कोई दंडा को नहीं, ओ रघुवंशिया को है राज सिंहासन। अरे ई पर महाराजा कौन, महाराजा सगर जो चक्रवर्ती सम्राट ई रघुवंशिया का राज का बेटा, और महाराजा दिलीप, महाराजा रघु, महाराजा अज, महाराजा दशरथ, बड़ा बड़ा धार्मिक राजाओं को राज सिंहासन है। और मन ए थे ई पर बैठा हो तो आप पड़ती रसातल में चली जाए। क्यों कि मैं बेटो की को, मैं बेटो भी के को हूं। जगह के कारण राम जी पड़ियो, राम ने बनवास जानो पड़ियो, सीता ने बनवास जानियो, मारा प्रिय भाई ने बनवास जानियो, मारी माताओं ने विधवा होना पड़ियो, और गांव का सगड़ा दुखी हो गया। बी का बेटाओं ते आस करो कि ओथा को राज अच्छो कर। मैं के को बेटा हूं, अगर मन थे जबरीन बेटा दियो तो आप प्रति रसातल में चली जावे। तो एक काम करो, और राज सिंहासन रघुवंशिया को है, और रघुवंशिया को एक नियम हुआ करे, जो सबसे बड़ो बेटो है वो राज सिंहासन को अधिकारी है। तो ये राज सिंहासन को अधिकारी राम जी है। एक काम आप करो कि आप सगड़ा मन सहयोग करो, माता जी से प्रार्थना है और गुरु जी से प्रार्थना है, सगड़ा नगरवासियों से प्रार्थना है। एक मारी सलाह है, अगर आपके जच्चे तो वो काम कर ले वहां क्यों काई कि आपके जच्चे तो राज्याभिषेक की सामग्री ले ले वहां, और चित्रकूट में राम जी को राज्याभिषेक कर दे वहां, और पचा जावा आप तो हमारा सगड़ा राज्य हो गया। क्यों भरत ठीक है, भरत बहुत बढ़िया है, भरत भैया की भरत वचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जन मागे, लोक वियोग पिता विष लागे, मंत्र सर्वेद सुनत जन लागे, मंगल अमंगल हारी, द्रववत दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल चिरग संहारी, हरनाथ मम संकट हारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब तो महाराज काई आप बताओ कि पहली सीताराम, सीताराम को नाम के लिए राधे, पहली सीता जी को नाम क्यों आवे? राम जी बड़ा, एक मिनट आप एक हाँ, पहली सीता जी को नाम क्यों लेवे और पहली राधा जी को नाम क्यों लेवे? हाँ, तो एक कथा यहाँ की आवे, पहली सीता जी को ही नाम के लिए सीता और फिर राम ले गए, राधे और फिर श्याम ले गए। तो लेनो चाहिए राम और सीता और राधे और श्याम, पर लेवे पहली सीता और राम और राधे और श्याम, पहली राधे और सीता को नाम के लेवे। एक कथा पुराण में आवे कि एक बार भगवान राम जी प्रतिज्ञा करी, आगे दंडकांड में कथाई कि ई पृथ्वी ने मैं राक्षसाओं रहित कर दूं। तो भगवान राम जी सगड़ा राक्षसा ने मार दिया, जितना भी खर दूषण और जितना भी राक्षसा सगड़ा ने, कुंभकर्ण ने, रावण ने, मेघनाथ ने, मान पृथ्वी ने राक्षसाओं रहित कर दी और अयोध्या में राज्य सिंहासन पर आकर बैठ गया। अब देवता लोग जितना भी देवता 33 करोड़ में मस्त हो गया और सगड़ा भेड़ा यार क्यों मौज बन गई, राक्षसा को पाप ही कटियो, अब तो मौज करो।
तो अब कहीं करा क्यों चालो एक विजय उत्सव मनावा और राम जी ने सम्मानित करा कि महाराज आप जोरदार काम करो ये प्रति राक्षसों रहित कर दिया मगे पहुंच बन गए। तो सगड़ा देवता नाना प्रकार की सामग्री लेकर के और नंदनवल का कमल का फूल लेकर के कल्पवृक्ष का और फूला की माला पहरावे राम जी की जय जयकार करे। सीता जी की और आज ए देवता लोग अत्ता बेड़ा किया हो या कई बात है भाई। सीता जी पूछे राम जी पूछे राम जी क्यों तू ही पूछ ले देवता ने क्या बेड़ा होया। तो सीता जी पूछे रे भाई देवता थे आज किया बेड़ा होया कई बात है थी क्यों माता जी भगवान राम जी प्रति ने राक्षसों रहित कर दी अब मगे मौज बन गई माने कोई दुख कौन कर दे हमें राम जी को विजय उत्सव मनाशा जी आज भाई जी को वो किसो स्टार्ट कर रहा मनावे जी क्यों मैं यहाँ को विजय उत्सव मनाशा आज राम जी को आज राम जी प्रति राक्षस रहित कर दी। जरा सीता जी कहीं के वे अरे किसे राक्षस क्यों रावण है क्यों वो तो रावणी हो रावण को नहीं अरे थे निर्भय मतु जइयो के प्रति राक्षस अरे एक पुष्कर दी के माना सब रगड़ा पहली राम जी ने क्यों बिन मारो और पच विजय उत्सव मनाइयो ये मुझे ओ तो रावणी हो छोटो रोगी तो बाली खास में दाब लियो इमे कहीं लेना देना ही अरे भी राक्षस ने मारो जगह का जार पूछा है बिन मारे जरा पच विजय उत्सव मनाइयो। अब तो देवता की वो कटे की वो तो खुश कर दी मैं अब तो देवता कहां पर ला गया किधर कहा तो वो और बैठो है मोटो वो कांड टकरा मार रहा लिया अपन अब सगड़ा भाग्या राम जी ने क्यों महाराज बिन और मारो राम जी क्यों कटे क्यों खुश कर दी मतलब राम जी क्यों हाँ है भाई। जरा विभीषण ने बुलायो लंका और किसके नाम सुग्रीव ने बुलायो अरे आपका सुजरा ने जनक जी ने बुलाया अरे भरत जी ने बुलाया कि सेना तैयार करो और जाओ विशस्त्राज रावण ने मार कर आओ। हमारा लंका की किष्किंधापुर के जनकपुरी की अयोध्या की सेना होगी राम जी लक्ष्मण जी भरत जी अन्य मर्जी शत्रुघ्न जी हनुमान जी घोटा ले लिया गया लड़ने और जाकर के पीको चुको वो गड्ढो अभी के चारों ने पड़ाव दे लियो अभी का नौकर किया महाराज राजा राम की फौज आई है लड़ाई करने जरा वो क्यों जरा मन जानते थे अटी वो रावण गयो अरे वो रावण जाकर के पूछो अरे भाई ते किया भेड़ा हो कई बात है जरे कियो मैं राजा राम जी का हाँ सेवक अरे माने थाऊ लड़ाई करने भेजो है जना महाराज पे क्यों लड़ाई करने भेजा जरा तैयार हो जाओ ताका लाठा लगड़ा सुनो तो महाराज सगड़ा आपका तीर धनुष गदा बाण सब ले लिया। अब वो सहस्त्रार्जुन रावण है वो कहीं करियो बड़ा को पण ओ मारो मन बठी में जावे निशान कड़वड़ाहट में जावे इने एक तो पहले ते काम कर लियो या इने उठा लियो फस कर लियो उठा ले थोड़ा सो 5 मिनट के बाद 10 मिनट बाद में बच कर जो पीछे धाकी दी का जरा कर दीजिए काम से बाहर धाकी दी से आप भी टाइम में लिबट कर लो जाकी में कर लीजिए सब तो वो सहस्त्रार्जुन रावण हो वो क्यों तैयार जो लड़ाई के वास्ते तो महाराज वे लेकर के आपका धनुष बाण और लड़ाई के वास्ते तैयार हो गया। अब वो सहस्त्रार्जुन महाराज भी का 1000 आता तो 500 बाण लिया और 500 बाणा की ठोकी में के सेना के तो अयोध्या की सेना अयोध्या का दरवाजे जार पड़ गई सगले जनक जी के दरवाजे पड़ गई और विभीषण की लंका के द्वारा पड़ गई और की सुग्रीव की किष्किंधा में पड़ गई सगड़ा जटा हाजटे पास आ गया। राम जी की ओ काई हो क्यों मानते है कि बाणु सागे जगह भेज दिया पाचा वो तो माऊ तो कौन मरेगी जरा राम जी क्यों जरा मन जान दो राम जी हाथ में धनुष बाण लेकर के अरबी शस्त्र भुजाना रावण लड़ाई करे महाराज भी रावण ने एक वरदान हो को माथो काटे और माथा का खून का टोपा पड़े बताई रावण पाचा खड़ा हो गया। अब राम जी एक को माथो काटे और महाराज खून पड़े तो बताई रावण पाचा बेड़ा हो जाए। अब राम जी तो माथा काटता काटता था गया काटता जरा धाक गया कि अब कहीं करूं जरा नारजी आया क्यों महाराज कहीं है क्यों रे आपत गड़ा भाई गयो यो कहीं गयो बात थोड़ा तो कर लियो पण लाट छुड़ानी मुश्किल होगी वो तो मरे ही कोनी
क्यों मरे को नहीं महाराज उपाय तो मैं बता दियो भाई क्यों सीता जी ने क्यों आ मार दे क्यों नारद जी आ तो अति डरपोक है चित्रकूट में हाथी सिंह गर्जना करता भाग डरती मन गोदिया में बैठ जाती आ इन मार दे कटे को मार दे क्यों महाराज इन थे जानो को नहीं मैं जानू क्यों तो कहीं क्यों थे 9 दिन का नोटता करो अरे नोटता करो जरा आप असली रूप धारण करिया पछी को मजो देखी जो और पछी धागा रावण ने पावण ने सब जाई जो दगा टिक जावे तो मन नाराज मत कीजो तो जर क्यों विधि बता पूजा किया करा तो चैत्र शुक्ला जगह नोरता आवे नी बे नोरता राम जी शुरू करया एक दिन नोट तो करियो 2 दिन 3 दिन 4 5 6 7 8 9 दिन नोरता करया और के सीता जी प्रकट हुआ हमारा अष्टभुजा धारण करया आपके मन में जगदम्बा भवानी की सवारी कर जगदम्बा ब्रह्म रूप बनायो हंस सवारी कर जगदम्बा ब्रह्म रूप बनायो भवानी ब्रह्म रूप बनायो भवानी ब्रह्म रूप बनायो चार वेद चार विराजे चार वेद चार विराजे रूप बनाया शिव जी को रूप बनाया भवानी शिव जी रूप बनाया जटा मुकुट में गंगा विराजे जटा मुकुट में गंगा विराजे देश नाग लिपटाया तो सत तो कड़ी देवी देवरी रमजा तो सत तो कड़ी देवी देवरी रमजा गरुड़ सवारी कर जगदम्बा विष्णु रूप बनायो गरुड़ सवारी कर जगदम्बा विष्णु रूप बनायो विष्णु रूप बनायो भवानी विष्णु रूप बनायो विष्णु रूप बनायो भवानी विष्णु रूप बनायो और मुकुट पीताम्बर सोहे और मुकुट पीताम्बर सोहे भगवत जन्म जायो जो सत दो बड़ी देवती रमजा कुमार गालड़ी देवरिये रमजा सवारी कर जगदम्बा शक्ति रूप बनायो सिंह सवारी कर जगदम्बा शक्ति रूप बनायो शक्ति रूप बनायो भवानी शक्ति रूप बनायो शक्ति रूप बनायो भवानी शक्ति रूप बनायो सिया राम करे स्तुति सिया राम करे वंदना भक्ति जन जो सट दो
बोलिए जगदम्बे मात की जय हो। अरे पहले हूँ है जकान नहीं है जकान है पढ़ो राम तो ज्यों ही चलो महाराज जिसको भगवान राम जी 9 दिन नौरता करया और सीता जी कई रूप के माने चंडी को रूप धारण करके सीता जी स्वयं चंडी को रूप धारण कर। अब राम जी ने कहे मांगो मांगो वरदान मांगो। राम जी के वरदान काई मांगो, ये रावण न मारो मारो तो। अब वाह हाथ में खांडो ले लियो और एक हाथ में कप्पर ले लियो और भी रावण के माथा में ठोकर खून पड़े जगह ने नीचो मार लिये। एक टोपो नीचो कौन पड़े दी जावे यहाँ कर भी का जगह 1000 माथा सब काट तो बस सीता कियो देवता ने कियो रावण यहाँ बढ़िया करे हाथ को रावणी बाजू है दे यहाँ मत करे तो राम जी कियो आज पहली नाम थारो और पच मारो तो ई वास्ते पहली केवे सीताराम सीताराम। अब राधे श्याम क्यों केवे सीताराम जी तो यहाँ पहली राधा जी को नाम क्यों ले पर श्याम को नाम क्यों ले। एक बार कथा यहाँ की है के भगवान कृष्ण द्वारका मार भगवान का 16,108 रहने आई। भगवान ने रात ने बेकीज को प्रिय सखी राधा जी याद आता थी तो नींद में ही रोता बे कि श्री राधे श्री राधे श्री राधे। रुक्मिणी जी सत्यभामा जामवंती ये 8 पटरानियां ही भगवान के बे कियो रे भाई आई ना की छोरी काई टू करती हो सारो दिन राधा राधा करे रात में सुता सुता भोके राधा राधा करे करियो टू काई करती हो। एक दिन में पूछो महाराज आप रात दिन राधा राधा करो काई है भाई काई ना की छोरी अति काई याद करो क्यों भगवान के राधा जी सी भगत मारे त्रिलोकी में कोनी तीनों लोका में कोनी और राधा जी सी सुंदर सखी मारी त्रिलोकी में कोनी के रुक्मिणी जी ने क्यों मार जी सी सुंदर अरे मारे बात देखो अता राजा या शिशुपाल पंडी जी ने अरबे ने छोड़ में पंडित जी मारजान की तो त्रिलोकी में कोनी जामवंती के मारजी जे कोई सत्यभामा के मारजी सी कोनी अरे मैं भगता बोलो मां भक्ति में काई कमी है। अब भगवान के तू थे तो मैं की नक्की ओढ़ कौन करो अब तो महाराज में रीश आ गई के वे अति भगतार के नक्की राधा की बात आई ना की छोरी है बा काई समझे कि भक्ति में काई भी में सुंदरता है बात बड़ा फोटा चुपती फिरे। भगवान कियो एक दिन राधा काई है इन्हें दिखाओ। अब भगवान एक दिन नाट्य करियो और पेट दुखा बा ला गया रे मरो पेट दुख गए सत्य मामा है रुक्मिणी जी जामवंती सब भागी क्यों महाराज काई हो क्यों मारो पेट दुख है तो वेदा ने लिया रकीमा ने लिया डोया पानी दे भगवान को पेट दुख तो अब सारो उपाय कर लियो पर भगवान को तो पेट दुख तो रियो को नहीं जना बे क्यों महाराज को तो पेट किया रेवे क्यों रे पेट दुखे रे भगवान रोवे जतानी नारद जी महाराज आ गया सीधा रुक्मिणी जी का मेल में गया। रुक्मिणी जी पगा पड़ी हो क्यों बोलो महाराज कटे भगवान कटे क्यों महाराज भगवान की गाय बताओ भगवान बहुत दुखी है गाय भगवान को तो पेट दुखा 3 दिन या जो साहस ही बोलिया में क्यों दुआई कोती क्यों दुआया शब्द कर दी क्यों मन जान दो नारद जी गया प्रणाम करियो आय नारद आय क्यों महाराज काई हो रे पूछ मती प्राण जाबाड़ा है क्यों यो काई क्यों पेट दुखे दुआया क्यों जंगली ले ली भाई जरा बाप जी दुआया कोई को लागे जरा थे बताओ काई दुआई लागे अरे क्यों कोई मारो अनन्य भक्तु है अरे बेकार शरण खोल जावे अरे वो चरणामत बनी देवे जरा मैं तो ठीक हो जाऊं पण मारो भरे तो जो करोड़ वर्ष नी नरक में जरा नारद जी क्यों लो रुक्मिणी जी थाने करोड़ वर्ष नरक तो भोगना पड़ी पर भगवान निंजे क्यों नहीं महाराज क्यों रहन देगे मैं भगवान ने मारा शरण पाऊं मैं तो भगवान की लुगाई मारा शरण पाऊं अपेक्षा शायद धरती को के पति ने आपका पग खोल पाऊं हमारा काम बनी है सत्यभामा ने कियो थे जामवंती ने कियो थे क्यों महाराज थे देखो वहां का पति ने मैं पग खोल पावा कोई शास्त्र विरुद्ध काम कराएगी क्यों करोड़ वर्ष नरक में जाणू पड़ी क्यों मानते यहाँ का धंधा करना
अब नारद जी ने कियो काई है कियो जा तीनों लोका में जा कटी कोई मिले। अब नारद जी तीनों लोका में फिरता फिरिया कोई चरण दौर देबा त्यार कोनी कुण नरक करोड़ वर्ष नरक में जावे कि आप कुण देवे पहले तो पग कोड़ पावर पर नरक में जाओ कोई कोनी। नारद जी भट्टे कर पाचा आ गया क्यों नारद काई क्यों महाराज आ दुआई तो कोनी वे तो कोनी वे जना मैं मरू मारो पेट ठीक कोनी वे क्यों तो कोई और भगत क्यों मारो अनन्य भक्त वृंदावन में राधा जी बैठे। अब वे राधा जी कने गया अरे वे राधा जी श्याम 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 करा बेटा राधा जी यार के नारद जी यार के राधा जी उठ प्रणाम करियो ओ नारद जी महाराज के कदी द्वारका गया कि क्यों द्वारका हूं तो आयो यूं क्यों भगवान कृष्ण किया क्यों बस हालत पूछे बदी बेजाई माड़ी है हैं राधा जी को आ गया पांचो आ गया कि माड़ी काई हो क्यों भगवान को पेट दुखे हर प्राण जाबाड़ा है क्यों दवाई कौन करी क्यों दवाई घड़ी करी कौन ठीक हुआ तो काई दवाई क्यों एक दवाई है वे केवे कोई मारो अन्य भक्त है अरे वे का चरण धोवे और चढ़ा मत यार मन देवे तो मत ठीक जाओ मिन करोड़ वर्ष नरक में जाना पड़ता। राधा जी दोनिया पगन आता था तो यार क्यों जल्दी जाओ पाओ क्यों ते नरक में जाओ क्यों चूल्हा में पड़ गयो था को नरक क्यों मैं जाऊं तो जाऊं कि भगवान ने ठीक करो फिर जनाब वे लेकर आया और भगवान ने दियो और भगवान की नारद ताना पग पड़ गया आगे बेटे तो साड़ा ही रुक्मणी ने क्यों ताना पग कर गया आ राधा की यान की भक्ति है थे क्यों चरण दवाई कोनी राधा के मैं नरक में जाऊं अड़बू खड़बू पर जाऊं मैं नरक की चिंता है कोनी मैंने चिंता है भगवान की भगवान को पेट ही नहीं चाहिए हमारे नरक की तो भगवान कहीं केवे कि आ राधा की भक्ति यान की है। अब इन सुंदरता को भी मान आई कि मैं गुडरी आती लोग कि मैं मान जाऊं की गुडरी होनी तो भगवान की ओ अभिमान को और बैठ दे। तो एक बार कुरुक्षेत्र का मान सूर्य ग्रहण समय है और सूर्य ग्रहण के समय भगवान कृष्ण अकुर जी ने बुलावे और अकुर जी ने कहे अकुर जी थे ब्रज में जाओ और महाराज का माता पिता है नंद बाबा और यशोदा और महाराज का ग्वाल बाल है और मारी जी की सखियां हैं मारी प्रिय सखी है राधा मैंने लेकर के शहर थे कुरुक्षेत्र में आओ और कुरुक्षेत्र के मायने बटे आपा सगड़ा मिलाप कर अकुर जी महाराज आया और कियो थाने सब ने भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में बुलावे। अब तो हमारा सगड़ा प्रश्न हो गया कि 100 वर्ष हो गया भगवान ने बिछड़िया ने चालो सब आप का बेल गाड़ा जोत लिया और कुरुक्षेत्र चलिया गया। भगवान कृष्ण बटू आपकी 16,108 रानिया ने आपका सगला ठाट बाट न लेकर कुरुक्षेत्र में आकर के टेंट तान दिया पड़ाव लगा लियो। अटीने नंद बाबा भी आपको समाज लेकर के और वे भी आपको टेंट लगा दियो बड़ कुंभ को मेड़ो लागियो। अब राधा जी कहीं करे एक बहुत सुंदर टेंट लगायो अरे भी टेंट के बीच के मान सुंदर चौकी बना राधा जी बैठे है। राधा जी के चारों में 8 सखियां बैठी है 8 सखियां के और बहुत सी गोपिकाएं बैठी है और गेट है 2 एक पर ललिता जी बैठी है एक पर विशाखा जी सखी बैठी है और अटी ने भगवान की 16,108 रण आई। अरे भी भगवान ने पूछे महाराज बात की राधा आई है कि बिन देखा भी अणगार देखा ज्ञान की बुढ़ रही है रात दिन करो राधा राधा देखा महाराज की राधा आइए जाओ तो वे 16,108 रणिया राधा जी का दर्शन करना जावे और अभी टेंट ने देखियो जरा बहुत प्रसन्न हुई के बहुत सुंदर टेंट लगाया हुआ है और आगे काई करे एक सुंदर सोना की चौकी पर ललिता जी बैठा है। ललिता जी देख रही हो आ है राधा की अबे सगले जा रहा जोड़ियो क्यों राधा जी थाने पाया लागा थाने प्रणाम करा बाकियो मैं राधा को नहीं हूँ मैं तो नौकरनी हूँ गेट की रुकवाड़ी हैं अति सुंदर नौकरनिया। तो आगे गया तो ललिता जी बैठा ललिता जी ने प्रणाम करियो क्यों ललिता जी आपने नहीं राधा जी आपने प्रणाम क्यों मैं राधा जी को नहीं हूँ मैं तो भी सखी ललिता हूँ।